शरद पूर्णिमा का एक विशेष दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और सखियों के साथ मिलकर महाराज किया था। आखिरकार क्या शरद पूर्णिमा है, इसका महत्व क्या है और इसकी कहानी के बारे में आज हम जानेंगे आचार्य मृदुल कांत शास्त्री जी से कि आखिरकार इसके पीछे के रहस्य क्या हैं और ये इसका कौन सा ऐसा नक्षत्र बनता है जब ये शरद पूर्णिमा आता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे कि ऐसा कौन सा नक्षत्र और कौन सी तिथि होती है जिस दिन ये सुनिश्चित होता है कि वह शरद पूर्णिमा है। जब भी किसी पूर्णिमा पर किसी मास में कृत्तिका नक्षत्र होगा उसे कार्तिक कहा जाएगा। जब अश्विनी नक्षत्र होगा तो अश्विन कहा जाएगा। तो अब देखिए, दो रास पूर्णिमा मानी जाती है। गौड़ी संप्रदाय के हिसाब से कार्तिक पूर्णिमा रास पूर्णिमा है, लेकिन अन्य सभी संप्रदायों के अनुसार हमारे शिनिम्बार्क संप्रदाय में भी ये अश्विन पूर्णिमा जो है ये रास पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ अश्विनी नक्षत्र आता है। और अश्विनी कुमार आपने देखा देवताओं के वैद्य हैं जो औषधियों का निर्माण करते हैं। जो अश्विनी नक्षत्र है ये जड़ी बूटियों का प्रधान नक्षत्र होता है। और इसलिए आपने देखा कि शरद पूर्णिमा पर जब खीर चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है और उसको सुबह 4 बजे के बाद जब प्रसाद रूप में पाया जाता है, तब वो अस्थमा, दमा, इन सब बीमारियों को भी दूर करने वाली होती है। अमृत तुल्य औषधि हो जाती है। तो ये जो आश्विन की पूर्णिमा है, अश्विनी नक्षत्र की प्रधानता से इस आश्विन पूर्णिमा का शरद पूर्णिमा के रूप में महत्व अच्छा, इसकी शुरुआत सबसे पहले जानेंगे कि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने रास भी किया था, तो उस रास के पीछे की कहानी जानें। है। ये आपने बढ़िया प्रश्न किया प्रेम जी। शरद जो है ना, शरद ऋतु में ही भगवान की सबसे ज्यादा लीलाएं हुई है ब्रज में। आप गिरिराज धारण देखें, शरद पूर्णिमा पर हो, ये शरद के ऋतु में हुआ। अन्य अन्य समस्त लीलाओं को देखें, वेणु वादन जो भगवान का बंसी बजाते हैं, वो बंसी बजाने की लीला भी सबसे ज्यादा जो हुई है वो शरद ऋतु में हुई है। और केवल चीर हरण जो प्रसंग है वो चीर हरण का प्रसंग बस। इसमें विवाद है, कुछ लोग शरद कहते हैं, कुछ लोग उसको मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं, हेमंत ऋतु कहते हैं। तो बस इसमें थोड़ा विवाद है, कार्तिक है कि मार्गशीर्ष है, इसमें विवाद है। बाकी भागवत जी में स्पष्ट है, हेमंते प्रथम मासी। तो चीर हरण जो है वो हेमंत ऋतु में हुआ, मार्गशीर्ष के महीने। बाकी समस्त लीलाएं। अब शरद क्या है? शरद माने शरम कामम द्यति खंडयति इति शरद। जिस ऋतु में, जिस सीजन में भगवान की आराधना करने से हमारे जीवन के जितने विकार हैं, विशेष करके कौन सा विकार? काम वासना, वो नष्ट हो जाए, उसका खंडन भगवान कर दें, वो शरद ऋतु है। ये शरद, ये रास की जो लीला है, ये काम वासना की लीला नहीं है, ये काम वासना को मिटाने की लीला है। और ये कब होती है? कि इत्थम शरत स्वच्छ जलम। वेणु गीत का पहला श्लोक कहता है कि जब शरद ऋतु आती है तो जल स्वच्छ हो जाता है, जल साफ हो जाता है। कौन सा जल? हमारे शरीर में अगर हम लोग लॉजिकल बात करें तो हमारे शरीर में साइंटिफिकली 70% जल है। जब हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो जल तत्व है वो शुद्ध हो जाता है, तब हमारे जीवन में रास लीला का प्रवेश होता है। तो काम वासना नष्ट हुई, तब रास लीला प्रकट हुई। और रास लीला प्रकट हुई तो ये निश्चित हो गया कि अब जीवन में काम वासना की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि एकदम अंत में कह दिया कि विक्रीडितम ब्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान वितो शृणुयाद अथ वर्ण ये दिया। जो सुनेगा, जो वर्णन करेगा, जो ध्यान करेगा, उसका क्या होगा? पर हृदरोग माश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। तुरंत बिना देर किए उसका हृदय का रोग यानी सारे विकार और काम वासना नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। भगवान ने, कामदेव आयो एक बार युद्ध करवे की ताई, और कामदेव ने कही कि मैंने सगरी दुनिया जीत ली, और ठाकुर जी बताओ मैदान को युद्ध करोगे कि किले को युद्ध करोगे? हाँ, तो ठाकुर जी ने यहाँ पे मैदान को युद्ध करे कामदेव के संग। मैदान को युद्ध कहा हो, किले को युद्ध कहा हो। किले को युद्ध भगवान समाधि लगाए के बैठ जाए तब कामदेव प्रहार करे, और मैदान को युद्ध श्री जी, श्री राधा रानी और गोपीन के संग भगवान नृत्य कर रहे हो तब कामदेव प्रहार करे। मैदान को युद्ध भयो, यहाँ कामदेव से युद्ध है ही ना पायो, क्योंकि गोपी आई और बाकी बात जब श्री जी पधारी है, श्री राधा रानी को आगमन भयो, उनको दर्शन करवे मात्रते कामदेव मूर्छित है गयो, शरणागत है गयो, और रोते भय बाने क्षमा मांगी कि ठाकुर जी
आपते युद्ध करूं जी मेरो साहस ही ना आए। तो भगवान शंकर से तो युद्ध भयो, कामदेव को भस्म करो शिव ने। लेकिन कृष्ण के तो युद्ध करवे की सामर्थ्य हो कामदेव में आए, और जा देना कामदेव परास्त भयो। वही ऋतु, वही तिथि शरद पूर्णिमा की ऋतु है। आज भी देखिए, शरद से ज्यादा चमकदार कोई पूर्णिमा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, पूरे 12 पूर्णिमा आती हैं वर्ष में, सबसे चमकदार पूर्णिमा शरद पूर्णिमा होती है। ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं, ऐसे औषधीय चमत्कार होते हैं। और भगवान ने तो असंभव को संभव कर दिया, 6 महीने की रात बना दी। आज तो एक रात में महाराज सो रहा है, उस समय 6 महीने तक महाराज चला, कितना आनंद हुआ होगा। और ये जो रास है, ये प्रेम जी, कुछ संतों ने माना, चैतन्य महाप्रभु आदि ने, कि 48 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्कल में हुआ है। 76वें महाप्रभु ने कहा कि 60 किलोमीटर के माने 20 योजन के क्षेत्र में, ये 20 कोस के क्षेत्र में ये महाराज संपन्न हुआ है। इतना लंबा ये रास भूमि है कि उसका मध्य श्री वृंदावन धाम। बिल्कुल मध्य श्री वृंदावन धाम है। और जो आपने लीला ठाकुर जी की सुनाई है, बड़ी सुंदर और बड़ी सरल लीला आपने सुनाई है। जब ये दर्शक भी सुनेंगे तो बिल्कुल उनके मन में भी भाव जाएगा। अच्छा, शरद पूर्णिमा में विशेष और जानेंगे आपसे कि किस दिन ठाकुर जी के विशेष पूजा अर्चना होती है, कि कौन से श्रृंगार ठाकुर जी पहनेंगे, बिहार जी कौन से श्रृंगार में दर्शन देंगे, और इस दिन कौन सा ऐसा अत्यधिक जो है सुंदर भोग उनके प्रसाद उनको लगाया जाएगा, जिससे उनके और ये जो पूर्णिमा का है और मनमोहक और दिव्य और भव्य हो जाए। आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन ठाकुर जी को अलग अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, रंग निश्चित होता है दिन का। लेकिन जब पूर्णिमा आती है तो हर पूर्णिमा को ठाकुर जी को सफेद रंग के वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी सफेद है। अगर सफेद नहीं तो क्रीम कलर के पहना सकते हैं। इसीलिए कल बिहारी जी को लेकर सारे मंदिरों में, पूरे विश्व के मंदिरों में ठाकुर जी जितने भी विग्रह हैं, वो सब सफेद रंग के वस्त्र पहनने वाले हैं। मुकुट भी सफेद होगा, चंद्रिका भी सफेद होगी, यहाँ मालाएं भी, सारा श्रृंगार कल सफेद होने वाला है। और कई जगह तो ठाकुर जी एकदम झीने रंग के वस्त्रों में दर्शन देने वाले हैं। और भोग लगता है कल, आप जानते हैं, खीर का तो लगता है, लेकिन हमारे ब्रज में चंद्रकला का भी भोग लगता है। आपने देखा, वो एक मैदा की पूड़ी बनती है और उसके ऊपर बूरा डाल के उसको भी समर्पित किया जाता है। ये जो खीर समर्पित की जाती है उसकी विधि आपको बताऊं। हम लोग खीर तो बनाते हैं, कैसे बनानी चाहिए और कितनी देर भोग लगाना चाहिए तब वो काम देती है, ये ध्यान देना चाहिए। कल चंद्रमा का दिन है, इसीलिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये मंत्र जपते हुए खीर बनानी चाहिए। नहीं बोल सके तो ओम स्वोम, आधा सा वा और ओम, स्वोम सोमाय नमः, ओम स्वोम सोमाय नमः, ये मंत्र जपते हुए खीर बनानी चाहिए। चप्पल नहीं पहननी होनी चाहिए, जूता नहीं पहना होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए रखें। अगर लगता है कि कोई चींटी चींटे आ सकते हैं तो उसको जाली से ढक के रख दें, लेकिन चंद्रमा की चांदनी में पूरी रात वो खीर रखनी चाहिए। और सुबह 4 बजे तक वो अमृत काल होता है, 4 बजे के बाद उस खीर को हटाकर तब उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, या स्नान आदि करके फिर अगले दिन ग्रहण करें। तो कौन सा ऐसा पात्र, मतलब कोई विशेष पात्र में रखना चाहिए? वो अगर देखिए सामर्थ्य हो तो चांदी के पात्र में रखा जाता है। तो चांदी में रखने से चांदी का जो प्रभाव, चांदी जो है ना चंद्रमा से संबंधित है। होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाई कौस्टिकम आदि वो चांदी होती है। तो चांदी के पात्र में रखें सामर्थ्य हो तो, नहीं हो तो फिर आप किसी पात्र में रखें। प्रयास करना चाहिए स्टील में, नहीं रखें तो अच्छा है। भले ही हमारे पास छोटी सी कटोरी हो चांदी की, उसमें रख दें तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तो किसी बर्तन में आप रख रहे हैं तो एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दें, छोटा सा सिक्का भी डाल दें, तो उससे चांदी का असर आना चाहिए। चांदी का असर क्या करता है, देखिए अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझ लीजिए। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके अंदर काम वासना बहुत बढ़ती है, या आपको काम रूप से शारीरिक समस्याएं आती हैं, तो आपको चांदी का सेवन करना चाहिए। चांदी के गिलास में दूध या चांदी के गिलास में जल लेना चाहिए। ये हंसी का विषय नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए कहा गया कि चांदी के पात्र में खीर रखिए तो वो अमृत बन जाएगी, दमास्थमा का तो इलाज करेगी, साथ ही साथ जिन लोगों को काम से संबंधित परेशानी है, मेरा कहने का आशय आप समझ रहे हैं, सब बातें बोली नहीं जाती हैं, मैं केवल एक संकेत कर रहा हूँ, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर वो थोड़ी सी चांदी उसमें डाल के रखे
सुबह चांदी अपने पास ही आने वाली है, लेकिन उसका तत्व उसके अंदर चला जाएगा, तब उस खीर को ग्रहण करना बड़ी चाहिए। विशेषता है शरद पूर्णिमा की वाकई में आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया, और मैं इंडिया डेली के माध्यम से जितने भी दर्शक इस आचार्य जी के द्वारा बताए हुए शरद पूर्णिमा के महत्व को जो सुन रहे हो, वो बिल्कुल अपने घर पर बैठ कर भी, जो वृंदावन में नहीं आ पा रहे हैं, ब्रजभूमि में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घर पर बैठ के इस शरद पूर्णिमा को और विशेष इन विधि विधान से कर सकते हैं। अपने ठाकुर जी अगर आप अपने घरों में पूजा करते हैं, तो उनको विशेष उनका श्रृंगार श्वेत वस्त्र में करना चाहिए। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि खीर का उनको भोग लगाना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में, अगर हो सके तो चांदी के पात्र में उनका भोग लगाया जाकर उनको चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। और भी विशेष है, हम और विशेष चीज ये जानेंगे कि जिस दिन जब महाराज हुआ, उस दिन का दिन और क्या खास था, उस दिन कौन सा ऐसा गीत प्रकट हुआ, कौन सा ऐसा भजन प्रकट हुआ, ये भी बड़ा विशेष है, क्योंकि ये भी जाना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों की बड़े रहता है कि उनकी उत्सुकता रहती है कि आखिर में क्या है, क्योंकि भगवान की कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं आचार्य जी की, उनको जानने के लिए आखिरकार भक्त उत्सुक हो ही जाता है। और भगवान की सारी लीलाएं प्रेम जी, उसमें भी विशेष तो पवित्रतम लीला ये रासलीला, पवित्रतम लीला। एक मैसेज आपके माध्यम से जरूर देना चाहूंगा, अपने बच्चों को रासलीला जरूर सुनाइए, डरिए मत। ऐसा मत सुनिए कि रासलीला कोई चरित्र भगवान का अच्छा नहीं था, ऐसा जिस तरह हमारे मन में प्रश्न आते हैं, सनातनी ही शंका करता है, और कैसे कैसे गाने रासलीला पर बनते हो, हमारे घर के बच्चे बच्चियां नाचते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए, रासलीला पवित्रतम लीला है, उसकी मर्यादा समझिए। ये काम की लीला नहीं है, काम विजय की लीला है। अब आपने बात की कि उसमें क्या ऐसा विशेष था, क्या गीत प्रकट हुए, तो दो गीत प्रकट हुए। गोपी गीत प्रकट हुआ, ये तो दुनिया जानती है। मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो रहस्य अभी तक ब्रजवासियों के अलावा किसी ने नहीं जाना। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक तो प्रणय गीत प्रकट हुआ, जब गोपी कहती है मयिवम विभोर हति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। ये प्रणय गीत प्रकट हुआ, प्रेम गीत प्रकट हुआ। तब जाकर शिव जी के मुख से, श्री राधा रानी के मुख से श्री गोपी गीत प्रकट होता है। लेकिन वो कब होता है, जब तन मनस्का सदा लापा तद विचेष्टा सदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरहु। जब गोपियां कृष्ण के गीत गाते 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 गाते, उसके गुणों को गाते गाते कृष्णमयी हो गई और अपने को भूल गई। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, और सखियन सोइयों पूछती कि राधा कहाँ गई। जब अपने को खोओगे, जब अपने को भूलोगे ना, तब गोपी गीत प्रकट होगा। और ये जो गोपी गीत है, इसमें राधा रानी की पुकार से एक संकेत करता हूं, वहां श्लोक है, चार ठाकुरों का प्राकट्य दिन है शरद पूर्णिमा। ये बड़ा रहस्य आपने, बड़ा रहस्यमय चीज बताई आपने, और ये बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहेंगे। वृंदावन के चार स्वरूप प्रकट हुए हैं शरद पूर्णिमा के दिन। श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन और राधा रमन। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। इस श्लोक में राधा रानी एक एक नाम लेती गई और एक एक ठाकुर प्रकट होता गया। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। पहली बार मानसरोवर में जीर्णोद्धार हुआ, हमारे यजमान थे श्री देशबंधु कागजी, ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार हुआ। मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी ने उसका उद्घाटन किया। तो भाई श्री को सब लोग सुना रहे थे, यहाँ की महिमा प्रवचन हो रहे थे। तो भाई श्री ने मुझे कहा कि यहाँ की अनुभूति मुझको कुछ और हो रही है, केवल गोपी गीत नहीं, केवल मानस सरोवर नहीं, कुछ तो विलक्षण और है, आप बताओ। तब मैंने इसकी व्याख्या थोड़ी 10-15 मिनट की, इस श्लोक की, कि कैसे चार ठाकुर प्रकट हुए। पूरी कथा जब सुनाई तो भाई श्री की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि एक बात निश्चित है कि कोई भी कथा कोई भी सुना लेगा, लेकिन दशम स्कंद भागवत जी का ब्रज की लीलाएं और रास की कथा तो ब्रजवासी के मुक्ति सुननी चाहिए, ब्रजवासी सुना सके। और उन्होंने उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि क्या नाम है, इस जैसा तो छलिया कहीं नहीं है। और सच्चाई की बात है प्रेम जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ब्रजवासी हैं। ये भगवत कृपा है, अपने कर्मों से हम ब्रजवासी नहीं बने हैं, भगवत कृपा से बने हैं। तो हम ब्रजवासी हैं, ये महत्व पहचाने, ये प्रेम पहचाने, अपनी मर्यादा पहचाने, और अपनी मर्यादा में रहें तो कितना आनंद होगा। ठाकुर ने हमारे ऊपर जो कृपा की है ना, वो किसी के ऊपर नहीं की। और आप लोग भी अगर केवल शरद पूर्णिमा के दिन केवल गोपी गीत का गान कर लीजिए, 11 बार गा सकते हैं, पूरी रात गा सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं हो सकता रास पंचाध्यायी पूरी गा सकते हैं, नहीं हो सकता तो एक पाठ रास पंचाध्यायी का कर लीजिए, नहीं हो तो एक गोपी गीत। आपसे गोपी गीत का एक पहला श्लोक जानना चाहेंगे, क्योंकि जिससे कि सरल हो जाए, और लोग जो गोपी गीत को अगर ढूंढ रहे होंगे तो उनको बड़ी सरलता मिल जाएगी। गोपी गीत का पहले श्लोक से अगर आप। जयति तेधिकं
जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। सबसे बड़ी करामत इसमें क्या है पता है? जो पहला अक्षर है वही सातवां अक्षर है। जयति ते धिकम जन्मना। अगली लाइन देखो, श्रयत इंदिरा शश्व श्र दयित दृश्यताम दिक्षु दा। पहला अक्षर और सातवां अक्षर एक सा है। तो ठाकुर जी जब ब्रज में आए हैं ना, आप जाके बड़ी सुंदर व्याख्या है। ब्रज में आए हुए थे कन्हैया की शोभा बढ़ी है, कन्हैया के आए हुए थे ब्रज की शोभा ना बढ़ी। ते जन्मना ब्रज अधिकम जयती नहीं, ब्रज जन्मना ती अधिकम जयती। वो भी कह रही है कि लाला जी तेरो सौभाग्य है कि तू ब्रज में प्रकट है हो, तो तेरो सौभाग्य है, तेरी शोभा बढ़ गई। अगर ब्रजवासी ना आए होते तो पूछ तो ना को। तो ये तो ब्रज का आनंद, ब्रज में जन्म लोगे आप। बड़ी सुंदर लीला बताई शरद पूर्णिमा की, और किस तरह से गोपी गीत आप वहां पर घर पर बैठकर भी शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं, क्योंकि गोपी गीत की वाकई में बड़ी विशेषता है। और देखिए जिस तरह से हमने आचार्य जी के मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं को, श्री राधा रानी की लीलाओं को सुना, और वाकई में ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की इतनी अच्छी लीलाओं का वर्णन ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि वाकई में ये भी है, गोपी गीत में जिस तरह से गोपियों ने वर्णन किया कि लाला तेरे यहाँ ब्रिज में आने से तेरा तेरा वर्णन ज्यादा है, तो इसलिए वाकई में यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। और देखिए आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल समझना चाहिए कि हमारे जो ठाकुर है, जो भगवान है, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, और उन लीलाओं के जरिए उन्होंने किस तरह के संदेश दिया है। हर लीला में ठाकुर के संदेश है, हर लीला में भगवान के संदेश है। उन संदेश को जानना चाहिए, उनकी लीलाओं को समझना चाहिए, चाहे वो ब्रिज में आके समझे, चाहे पर वो अपने घर पर समझे। और आज के युवा पीढ़ी को बहुत जरूरी है सनातन से जुड़ने की। ऐसे ही अलग अलग लीलाओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। और इंडिया डेली के जितने भी लोग हैं जो अपने घर पर बैठकर शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, और जितने भी दर्शक हैं, वो पूरी इस इंटरव्यू को सुने आचार्य जी की, और अपने विधि विधान के साथ में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा।